नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 3 आप लोगों ने फर्स्ट लेसन में देखा होगा कि जैसे कि हमने बहुत सारी खोज की बात की थी कि हमारा ये जो अभी की जनरेशन है, हम लोग उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने बात कही थी मोबाइल, कंप्यूटर्स, राइट, उन सब का उपयोग हम लोग बहुत करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं लोगों का उसमें भाग होता है। जैसे कि हमने इस लेसन में देखा था रेल की खोज, तो हमने उसमें देखा था कि कैसे एक नहीं पर बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने इस आविष्कार में अपना भाग दिया है, राइट। नाउ स्टूडेंट, इस लेसन को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर है उसको भी डन करेंगे, राइट। तो चलो एक बार फटाफट जहां तक हमने लेसन किया था उसका एक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम उसकी क्वेश्चन आंसर है उसको करते हैं, राइट। नाउ हमने देखा था कि रोमी और रीवा वो दोनों कौन थी? बहनें थी। देखो बार बार इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को जब चैप्टर एंड वर्कशीट मिलेगी तो उसमें से कहीं पर से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो रोमी और रीवा दोनों बहनें थी और उनका घर था वहां पर उनकी खिड़की के बाहर से उन्हें क्या दिखाई देता था? यस, रेल की पटरी दिखाई देती थी, राइट। फिर वो दोनों बहनें क्या करती थी कि अपनी खाली का समय, यानी कि जब उसको कोई काम नहीं होता तो अपना खाली का वक्त वो वहां पर खिड़की पर बैठकर रेल की पटरी और रेलगाड़ी को देख के अपना समय बिताते थे वो दोनों। फिर एक शाम दोनों बहनें खिड़की के पास बैठी थी और देख रही थी और अचानक रोमी बोलती है, क्या बोलती है कि किसने बनाई होगी ये रेल, और राइट। और ये सारी बातें कौन सुनता है? दादी सुनते हैं। और दादी क्या कहते हैं कि आओ बच्चों, मैं तुम्हें रेल की कहानी सुनाती हूँ। फिर उन्होंने रेल की कहानी सुनाई। उसमें हमने क्या देखा था कि वर्षों पहले इंग्लैंड में एक शहर में एक गरीब लड़का रहता था और उसका नाम क्या था? यस, जेम्स। उसका नाम क्या था? जेम्स। और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत उसका मन नहीं लग रहा था और वो बहुत शैतानी भी करता रहता था। फिर एक बार जेम्स ने रसोई घर से आती एक विचित्र सी आवाज सुनी। हमने देखा था कि जेम्स की जो माँ थी वो तो जब वो छोटा था तभी वो उसका देहांत हो गया था। तो जेम्स ने वो रसोई घर में उन्होंने देखा कि एक रसोई घर में से एक विचित्र सी, एक अनोखी अजीब सी आवाज आ रही थी और उसने देखा कि चूल्हे के ऊपर केतली थी और उस केतली में पानी उबल रहा था और उसी के कारण केतली का ढक्कन खटखट होके गिर उठ रहा था। फिर क्या हुआ? वो थोड़ी देर तो डर गया। जैसे कि मैंने बात की कि अगर हम लोग बड़े हैं तो हमें पता है कि ये किस लिए हो रहा है, पर अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो वो अचानक से ऐसी चीजें कुछ देखते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं, राइट। तभी उसकी चाची वहां आ गई। जेम्स को रसोई घर में बैठा देखकर चाची ने उसे फटकारा और कहा कि पढ़ने लिखने में तुम्हारा मन तो नहीं लग रहा है और कामचोर की तरह यहाँ पर बैठे हो, राइट। यहाँ तक हमने लेसन किया था। नाउ यहाँ पर पेज नंबर 16 से हम लोग आगे का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राइट। हमने क्या देखा कि जो ये जेम्स था वो तो रसोई घर में बैठे वो कितली का ढक्कन जो उठ गिर रहा था उसको देख रहा था, पर उसकी चाची वहां पर आती है और उसको बहुत डांट लगाती है और उसको क्या कहती है कि कामचोर की तरह तुम यहाँ कर बैठकर क्या कर रहे हो। तो जेम्स की दृष्टि तो केतली पर ही थी। जेम्स की नजर कहाँ पर थी? दृष्टि यानी कि नजर, तो उसकी नजर तो कहाँ पर थी? उस केतली पर ही, क्योंकि वो तो एकदम सोच में पड़ गया था कि उस केतली का ढक्कन था वो क्यों बार बार उठ गिर रहा था। उसने चाची की बात न सुनी
वह हैरानी से केतली के ढक्कन को उठता गिरता देख रहा था। उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि उसकी चाची क्या बोल रही है, उसकी चाची उसको फटकार रही है, डांट लगा रही है। उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था, पर उसका ध्यान तो कहाँ था? सिर्फ और सिर्फ उस केतली के ढक्कन पर, जो बार बार उठ गिर रहा था। राइट। फिर उसे लगा हो न हो कोई ताकत अवश्य ढक्कन को उठा गिरा रही है। फिर उसने मन ही मन में उससे सोचने लगा कि जरूर इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जिसकी वजह से ये केतली का ढक्कन उठ गिर रहा है। यह बात बचपन में जेम्स के मन में बैठ गई थी। देखो, ये एक छोटी सी बात है। हमारे आसपास भी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें होती है, पर हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। पर जेम्स के मन में ये बात घर कर गई कि जरूर ये केतली का ढक्कन है वो उठ गिर रहा है, यानी कि जरूर इसके पीछे कोई अलग शक्ति होगी। और फिर क्या होता है कि जेम्स जब बड़ा हुआ तो उस भाप की शक्ति को ध्यान में रखकर उसने भाप का इंजन बनाया। यानी कि जेम्स जब बड़े हुए, जब वो छोटे थे, तब उन्हें नहीं पता था कि ये भाप की शक्ति है। भाप यानी कि भाप, राइट, जो हम लोग क्या कहते हैं, वराड। गर्म पानी था ये नहीं, वराड, राइट। तो वो क्या थे, उसको समझ में तब नहीं आ रहा था, पर अब जब वो बड़े हो गए तब उन्हें समझ में आ रहा था कि ये एक भाप की शक्ति है। यानी कि जब कोई भी चीज गर्म होती है, जब उसमें उबाल आता है, तो उसी चीज में जो ढक्कन लगा होता है वो उस भाप की वजह से उठ गिर सकता है। यानी कि तब की उसकी जो बचपन की बात थी वो उसके मन में घर कर गई थी। और फिर आगे जाके बड़े होके उन्होंने भाप का इंजन बनाया। जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो अपने पापा के साथ भी उनके वहाँ काम देखने के लिए जाता और धीरे धीरे उन्हें ये जो भाप की शक्ति थी वो समझ में आई और धीरे धीरे उन्होंने इसका इंजन बनाया। और हमने ये भी देखा था कि पहले कैसे कैसे प्रकार के इंजन और कैसे कैसे प्रकार की रेलगाड़ी होती थी। राइट। भाप की शक्ति से इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ी को दूर दूर स्थानों तक पहुंचा देता है। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में भी कि भाप में इतनी शक्ति होती है और फिर उसका इंजन बना। और फिर हमने देखा कि वो अपने इंजन के द्वारा रेलगाड़ी को खींचती है और एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर स्थानों तक ले जाने में मदद करती है। फिर हमने क्या देखा कि सोचो, जेम्स की बचपन की उत्सुकता ने कितनी बड़ी खोज कर डाली। राइट। जैसे कि मैंने कहा कि हम भी हमारे आसपास ऐसी बहुत चीजें देखते हैं, पर जेम्स ने देखो सिर्फ ये एक बात देखी, वो पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था, पर उन्होंने ये शक्ति देखी और उसका उपयोग एक नई खोज में, आविष्कार में लगा दिया। राइट। तो कोई भी ऐसी बातें जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको डीप में नहीं देखते, हाँ हो रहा है तो होने दो। राइट। बट जेम्स थे, वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे, पर उन्होंने अपनी बुद्धि का खूब उपयोग किया और एक भाप का इंजन का आविष्कार कर दिया। और आज हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी उसमें डिफरेंट अलग अलग खोज का उसमें एड हुई और आज हम लोग मेट्रो ट्रेन, एसी वाली ट्रेन, बहुत सारी ट्रेन है, रेलगाड़ी है, जो हम लोग उसका सफर आराम से कर सकते हैं। सच है, कार्य करने की लगन ही आविष्कार को जन्म देती है। जैसे कि मैंने कहा कि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, पर वह कार्य करने की उसकी जो लगन थी, कोई भी कार्य है उसमें जो उन्होंने अपनी लगन दिखाई, जो भी कार्य कर रहे थे वो उससे कुछ नया आविष्कार जन्म लेता है। जो हमारी पिंक लाइन दी है, ये सच है, कार्य करने की लगन ही आविष्कार को जन्म देती है। राइट। आविष्कार यानी कि नई खोज। अगर हमें कुछ ऐसा है कि हम लोग कुछ भी चीज को खूब ध्यान से, लगन से करेंगे तो ऑफकोर्स वो चीज नया जन्म लेती ही है। राइट।
तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, राइट। एकदम छोटा सा चैप्टर है पर उसमें जानने के लिए बहुत है। हमें भी ये नहीं पता था कि रेलगाड़ी की खोज जेम्स वॉट ने की है। भाप का इंजन सबसे पहले उन्होंने बनाया था, राइट। तो यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है। नाउ चलो हम इसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन आंसर है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बोलने की बारी वाले प्रश्न, राइट। बोलने की बारी जो हम लोग हमारी CW बुक में लिखते हैं, राइट। तो बोलने की बारी वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से क्या दिखाई देता था। देखो मैंने अभी वापस पूरा लेसन क्यों रिवाइज करवाया, यस क्योंकि हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमें सारे क्वेश्चन आंसर इजीली याद आ जाए, राइट। फर्स्ट वीडियो अगर हमें याद है या ना है, बट मैंने इस सेशन में भी पूरा लेसन एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलो, रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से क्या दिखाई देता था। यस, रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से रेल की पटरी दिखाई देती थी। क्या दिखाई देता था, रेल की पटरी। रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से रेल की पटरी दिखाई देती थी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जेम्स रसोई घर में क्यों गया। जेम्स था वो रसोई घर में क्यों गया। तो रसोई घर से आती विचित्र सी आवाज सुनकर जेम्स रसोई घर में देखने गया कि यह आवाज किस चीज की है। जेम्स क्यों गया रसोई घर में, क्योंकि उसको रसोई घर से एक विचित्र सी आवाज आ रही थी। तो उसी आवाज को देखने के लिए वो रसोई घर में गया, राइट। देखो आंसर वापस रिपीट करते हैं। रसोई घर से आती विचित्र सी आवाज सुनकर जेम्स रसोई घर में देखने गया कि यह आवाज किस चीज की है, राइट। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। केतली के ढक्कन से कैसी आवाज आ रही थी और क्यों। केतली के ढक्कन से कैसी आवाज आ रही थी और क्यों। तो केतली के ढक्कन से खटखट की आवाज आ रही थी। कैसी आवाज, खटखट की। और क्यों आ रही थी, क्योंकि ढक्कन बार बार उठ गिर रहा था, राइट। ढक्कन था वो बार बार उठ गिर रहा था और इसकी वजह से वो खटखट की आवाज आ रही थी, राइट। केतली के ढक्कन से खटखट की आवाज आ रही थी क्योंकि ढक्कन बार बार उठ गिर रहा था, राइट। नाउ वापस तीनों के तीनों क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से क्या दिखाई देता था। तो रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से रेल की पटरी दिखाई देती थी। जेम्स रसोई घर में क्यों गया। रसोई घर में आती विचित्र सी आवाज सुनकर जेम्स रसोई घर में देखने के गया कि यह आवाज किस चीज की है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। केतली के ढक्कन से कैसी आवाज आ रही थी और क्यों। तो केतली के ढक्कन से खटखट की आवाज आ रही थी क्योंकि ढक्कन बार बार उठ गिर रहा था, राइट। नाउ यहाँ पर बोलने की बारी वाले क्वेश्चन कंप्लीट। अब है लिखने की बारी वाले प्रश्न। लिखने की बारी, राइट। तो चलो अभी हम देखते हैं लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। उसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, दादी ने रोमी और रीवा को किसके बारे में बताया। दादी ने रोमी और रीवा को किसके बारे में बताया। यस, राइट। दादी ने रोमी और रीवा को रेलगाड़ी के बारे में बताया कि रेलगाड़ी का जन्म किस प्रकार हुआ। क्या बताया दादी ने, रेलगाड़ी के बारे में। और क्या, कि रेलगाड़ी का जन्म किस प्रकार हुआ, राइट। तो दादी ने रोमी और रीवा को रेलगाड़ी के बारे में बताया कि रेलगाड़ी का जन्म किस प्रकार हुआ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चाची ने जेम्स को क्यों फटकारा? फटकारा यानी कि डांट लगाना। तो चाची ने जेम्स को क्यों डांटा था? तो चाची ने जेम्स को रसोई घर में बैठा देखकर फटकारते हुए कहा कि उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता है, तभी वह कामचोरों की तरह वहाँ बैठा हुआ था। क्या कहती थी उनकी चाची कि एक तो उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता और वो कामचोरों की तरह वहाँ रसोई घर में बैठा है। क्या कहा चाची ने? चाची ने जेम्स को रसोई घर में बैठा देखकर फटकारते हुए कहा कि उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, तभी वह कामचोरों की तरह वहाँ बैठा हुआ था। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से देख रहा था। क्यों देख रहा था? जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से क्यों देख रहा था? तो जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से देख रहा था क्योंकि केतली का ढक्कन क्या हो रहा था? यस, बार बार उठ गिर रहा था और उसे लगा कि अवश्य ही कोई शक्ति ढक्कन को उठा गिरा रही है। जेम्स ने क्या सोचा कि केतली का ढक्कन बार बार उठ गिर रहा है और अवश्य कोई ऐसी शक्ति है जो इस ढक्कन को बार बार उठा गिरा रही है। राइट, जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से इसलिए देख रहा था क्योंकि केतली का ढक्कन बार बार उठ गिर रहा था। उसे लगा कि अवश्य ही कोई शक्ति ढक्कन को उठा गिरा रही है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जेम्स ने बड़े होकर किस चीज का आविष्कार किया? जेम्स ने बड़े होकर किस चीज का आविष्कार किया? तो जेम्स ने बड़े होकर भाप के इंजन का आविष्कार किया। इसका आविष्कार यानी कि खोज। तो भाप के इंजन का, भाप की शक्ति से इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ी को दूर दूर स्थानों तक पहुंचा देते हैं। राइट, जेम्स ने बड़े होकर भाप के इंजन का आविष्कार किया। भाप की शक्ति से इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ी को दूर दूर स्थानों तक पहुंचा देता है। राइट, नाउ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, बट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा MCQs। राइट, हमारे सही उत्तर को चुनकर हमें उसके उत्तर देने हैं, तो ये भी हम लोग इसके साथ कर लेते हैं। सबसे पहला है कि जेम्स कहाँ का रहने वाला था? जेम्स कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस? कहाँ का था वो? यस, इंग्लैंड का। तो इस फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? क। जेम्स इंग्लैंड का रहने वाला था। नेक्स्ट, सेकंड वाला, रेलगाड़ी की आवाज कैसी होती है? धड़ धड़, चुप चुप या पुक पुक? कैसी होती है रेलगाड़ी की आवाज? यस, चुप चुप। ये तो कोई छोटे बच्चे को भी आंसर आता है। राइट, कि रेलगाड़ी की आवाज चुप चुप होती है। राइट, तो ख वाला आंसर राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, भाप में क्या होती है? भाप में क्या होती है? शक्ति, ठंडक या अग्नि? क्या होता है भाप में? शक्ति होती है और इसी शक्ति के कारण वो केतली का ढक्कन उठ गिर रहा था। राइट, तो क आंसर राइट है। ये भाप में क्या होती है? शक्ति होती है। क्या होती है? शक्ति। ना उसके बाद फोर्थ वाला, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? बेयर्ड, हॉकिंस या जेम्स? किसने किया? यस, जेम्स ने किया। किसने किया? जेम्स ने। राइट, तो फर्स्ट में ख इंग्लैंड, सेकंड में भी ख छुप छुप, थर्ड में क शक्ति और फोर्थ में ग जेम्स। राइट, तो ये थे हमारे सही उत्तर को चुनकर हमें राइट का चिन्ह लगाना था। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया
और साथ ही साथ हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी डन कर लिए। राइट नाउ पाठमाला का जो सेशन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका। राइट, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।